Welcome to our channel Kingdom of Stories. राघव शहर की भीड़ में खो चुका था। दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच उसकी जिंदगी बस नौकरी, पैसे और थकान तक सिमट गई थी। मां गांव में अकेली थी, पर राघव को लगता था पैसे भेज रहा हूं, यही काफी है। सुंदरपुर गांव की कच्ची मिट्टी में आज भी मां की सांसें बसी थीं। वह रोज दरवाजे पर बैठकर बेटे की राह देखती, पर कभी शिकायत नहीं करती। फोन पर बस यही कहती, मैं ठीक हूं बेटा, तू अपना ध्यान रख। एक शाम डॉक्टर का फोन आया, अगर मां से मिलना है तो अभी आइए। उस रात राघव ने आखिरी ट्रेन पकड़ी, लेकिन उसका दिल सबसे पीछे छूट गया था। ट्रेन के हर झटके के साथ उसकी आत्मा कांप रही थी। उसे याद आया मां का रात भर जागकर उसके कपड़े सिलना, अपनी भूख छिपाकर उसे खाना खिलाना और कॉलेज की फीस के लिए अपने हाथों से कंगन उतार देना। मां ने कभी नहीं कहा मेरे लिए कुछ कर, बस हर बार कहा बेटा खुश रह। सुबह गांव पहुंचा तो मां चारपाई पर लेटी थी। शरीर टूट चुका था, लेकिन आंखों में बेटे के लिए उजाला था। राघव, आ गया तू? राघव मां के चरणों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मां कभी माफ नहीं करती बेटा, मां तो बस अपनाती है। मां ने एक पुराना पत्र दिया, बेटा अगर यह पढ़ रहा है तो समझ लेना मां ने तुझसे कुछ नहीं मांगा, सिवाय तेरे समय और तेरी आवाज के। पैसे बहुत आते हैं, पर बेटा, मां सिर्फ बेटे के स्पर्श से जीती है। उसी रात मां की सांसें थम गई। अंतिम संस्कार के बाद राघव शहर नहीं लौटा। उसने सब कुछ छोड़ दिया। आज वह उसी घर में रहता है जहां मां की परछाई अब भी दीवारों से बातें करती है। हर शाम दीप जलाकर वह कहता है, मां, देर हो गई पर तेरा बेटा अब लौट आया है। कुछ ट्रेनें देर से आती हैं, पर मां कभी इंतजार करना नहीं छोड़ती।